अब हम करेंगे पार्ट नंबर 4। पार्ट 4 है ये वाला, करेंगे हम। इसमें क्या करना है आपने, टेक 2 ऑब्जर्वेशंस ऑफ इंटरनल डायमीटर एंड डेप्थ डी यानी ऑफ दी टेस्ट ट्यूब आर ट्यूब। तो इसमें हमने क्या करना है, इस पार्ट में हमारा ये टेस्ट ट्यूब है, इसकी डेप्थ और इनर डायमीटर फाइंड आउट करना है। इनर डायमीटर इसलिए क्योंकि हमने जो करना है वो कैपेसिटी फाइंड आउट करनी है, तो कैपेसिटी के लिए इनर डायमीटर चाहिए यानी इनर रेडियस चाहिए होता है, तो इसीलिए सही है। तो उसके लिए सेम उसी तरीके से एक टेबल बनाएंगे, ऐसा ही टेबल बनाएंगे। तो उसमें यहाँ पे हेडिंग्स क्या होंगी, यहाँ पे इनर डायमीटर और यहाँ पे डेप्थ होगा, सही है। इसके अलावा इसी के अंदर ऐड भी कर सकते हैं, जैसे आप ब्लॉग पे विज़िट करेंगे तो वहाँ पे सैंपल मिलेगा, उसमें दोनों एक साथ ही बनाए हुए हैं, सही है। तो मैं भी यहाँ पे एक साथ ही बनाता हूँ इसमें, लेकिन आप अलग करके यही टेबल दोबारा बना सकते हो। सिर्फ यहाँ पे साइड पे क्या होगा, इनर डायमीटर होगा और यहाँ पे डेप्थ लिखना होगा, अलग से टेबल बनाएंगे तो सही है। अगर एक साथ बनाएंगे तो इसी को एज इट इज रहने दो और यहाँ पे लिखेंगे हम इनर डायमीटर, सही है, और यहाँ पे लिखें ऑफ इनर डायमीटर ऑफ टेस्ट ट्यूब, सही है। उसके बाद नीचे एक और चीज़ आएगा, वो है डेप्थ ऑफ टेस्ट ट्यूब, सही है। तो टेस्ट ट्यूब की डेप्थ जो है वो यहाँ पे हमें कितने बताया ऑब्जर्वेशंस, 2 ऑब्जर्वेशंस लेने दोनों के। तो यहाँ पे आप लिखेंगे 1 2 1 2, बाकी आगे कॉलम सारे सेम रहेंगे। मेन स्केल, वर्नियर स्केल रीडिंग, फ्रैक्शनल पार्ट, फिर उसके बाद टोटल रीडिंग, फिर ये मीन, सही है। तो सबसे पहले इनर डायमीटर। तो इनर डायमीटर के लिए हमने क्या करना है, ये हमारे पास एपरेटस है, ये क्लोज होगा, इसको ओपन करें। हल्का सा ओपन करने के बाद इसको इसके अंदर जो है ये इसके अंदर ये ट्यूब के अंदर इसको फिक्स कर देना है। फिक्स कर देंगे। फिक्स करने के बाद आपने क्या करना है, रीडिंग नोट डाउन करना है। रीडिंग नोट डाउन करना है, जैसे आपको पता है ये वर्नियर का 0 जिस लाइन को क्रॉस करता है वो मेन स्केल रीडिंग होती है। मेन स्केल की जिस लाइन को क्रॉस करेगा, जैसे ये 1 है, बड़ी लाइन 1 है, तो इसको क्रॉस कर चुका है, तो इसका मतलब आपकी मेन स्केल रीडिंग कितनी है, 1 सेंटीमीटर्स। तो यहाँ पे हम लिखेंगे इनर डायमीटर मेन स्केल कितनी, फर्स्ट ऑब्जर्वेशन 1 सेंटीमीटर, सही है, 1। उसके बाद हम क्या करेंगे, वर्नियर स्केल रीडिंग देखेंगे। वर्नियर में मैंने जैसे बताया पिछली वीडियोस में जो बेस्ट कॉन्साइड होती है, तो इनमें से देखेंगे 1 2 3, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये थोड़ी सही है, ये आउट जा रही है, ये आउट जा रही है, ये वाली आउट जा रही है आगे 10 तक। तो ये 4 जो है ये सही अच्छी कॉन्साइड कर रही है, बेस्ट कॉन्साइड कर रही है, सही है। ये थोड़ी आउट है लेकिन ये 4, तो इसका मतलब ये 4 वाली लाइन इस मेन स्केल की लाइन के साथ बेस्ट कॉन्साइड है, तो इसीलिए हमारी वर्नियर स्केल रीडिंग क्या होगी, 4 होगी। तो मैं यहाँ पे वर्नियर स्केल रीडिंग क्या लिखूँगा, 4। फिर उसके बाद फ्रैक्शनल पार्ट के लिए जैसे आपको बताया पहले भी, वर्नियर स्केल को मल्टीप्लाई करना होता है लीस्ट काउंट से, तो हमारे पास फ्रैक्शनल पार्ट आ जाता है। लीस्ट काउंट हमारा इसमें आया था 0.01, तो 4 मल्टीप्लाई बाय 0.01 करेंगे तो 0.04 हो गया, सही है, 0.04। फिर उसके बाद टोटल रीडिंग के लिए जैसे आपको पता है
मेन स्केल प्लस फ्रैक्शनल पार्ट। ये हमारे पास मेन स्केल है, ये फ्रैक्शनल पार्ट, इन दोनों को 1 प्लस 0.04 करना पड़ेगा, तो हमारे पास टोटल रीडिंग आएगी। तो ये दोनों प्लस करने से 1.04 आ जाता है। सही है, ये हमारी कंप्लीट हो गई एक ऑब्जर्वेशन इनर डायमीटर की। अब क्या करना है आपने, इसको थोड़ा सा क्लोज कर दें वर्नियर कैलिपर को, इसको जैसे यहाँ पे निकाला, अभी इसको थोड़ा रोटेट कर दें, टेस्ट ट्यूब को फिर से सेट कर दें, इसको ओपन करेंगे, फिर ये फिक्स हो जाएगा। फिक्स होने के बाद आपने क्या करना है, फिर से रीडिंग नोट डाउन करनी है। मेन स्केल देखेंगे, ये वर्नियर का 0 अभी भी 1 को क्रॉस कर चुका है, 1 वाली लाइन को मेन स्केल की, तो इसीलिए ये क्या होगा, आपकी मेन स्केल रीडिंग क्या है 1। तो आप सिंपल यहाँ पे लिखेंगे इनर डायमीटर सेकंड ऑब्जर्वेशन मेन स्केल 1। फिर उसके बाद वर्नियर स्केल ये देखते जाएंगे, ये लाइंस वर्नियर वाली लाइंस, ये कौन सी लाइन कौन साइड कर रही है, ये 3 कर रही है, अभी 4 आउट जा रही है, बाकी ये 5 6 7 8 9 10 ये आउट जा रही है। 4 और 3 में देखना है, 2 भी सही है, इतनी ख़राब नहीं है, लेकिन बेस्ट कौन साइड देखना है। 2 आउट जा रही है थोड़ी, 4 भी आउट जा रही है, लेकिन 3 सही कर रही है। तो मेरे पास वर्नियर स्केल रीडिंग कितनी है 3, तो मैं यहाँ लिखूँगा 3। फ्रैक्शनल पार्ट के लिए इस 3 को मल्टीप्लाई करूँगा लीस्ट काउंट से, तो 0.01 मल्टीप्लाई बाय 3 करूँगा तो 0.03 हो जाएगा। उसके बाद टोटल रीडिंग के लिए मेन स्केल प्लस फ्रैक्शनल पार्ट, तो इनको प्लस करेंगे तो 1.03 हो जाएगा। इसके बाद आपने क्या करना है, इन दोनों का मीन, 2 ऑब्जर्वेशंस हो गई हमारी। अब इनका मीन कैसे निकालोगे, 1.04 प्लस 1.03 और इसको डिवाइड करें 2 से, तो आपके पास आंसर आएगा 1.035। ये बेसिकली क्या आया, इनर डायमीटर ऑफ टेस्ट ट्यूब आ गया। सही है, ये हो गया। अब क्या करेंगे हम, डेप्थ ऑफ टेस्ट ट्यूब। डेप्थ ऑफ टेस्ट ट्यूब हमने कैसे करना है, इसको थोड़ा ओपन करो, ओपन करेंगे आप, और इस टेस्ट ट्यूब को इसको यूँ रखेंगे और इसको आहिस्ता आहिस्ता से क्लोज करेंगे अंदर की तरफ वर्नियर कैलिपर को। जैसे ही यहाँ पे कांटेक्ट में आ जाइए तो आपने रुकना है। सही है, ये आ गया, सही है कांटेक्ट में, तो यहाँ से भी होना चाहिए और नीचे से भी होना चाहिए। तो आपने दोनों साइड पे कांटेक्ट में लाना है इसको। कांटेक्ट में लाने के बाद आपने क्या करना है, इसको रोक देना है। सही है, ये कांटेक्ट में आ गया। कांटेक्ट में यहाँ से भी कांटेक्ट में है और यहाँ से भी कांटेक्ट में, इसको उठा के नीचे रख दें साइड पे, सही, ताकि गिर के टूट ना जाए। फिर उसके बाद आपने क्या करना है, मेन स्केल रीडिंग और वर्नियर स्केल रीडिंग नोट डाउन करना है। अभी मेन स्केल देखें, ये 7 बड़ी लाइन 7.1 2 को क्रॉस कर चुकी है, 2 से थोड़ी सी आगे गई है, तो इसका मतलब आपकी मेन स्केल रीडिंग क्या है, होगी 7.2। फिर उसके बाद वर्नियर देखना होगा, वर्नियर में बेस्ट कौन सा लाइन कौन सी इनमें, ये 1 2 3 4, ये देखें
1 और 2 में से अच्छी कौन सी कर रही है वो हम लेंगे। ये दोनों आ रही हैं, ये 2 अच्छी कॉन्साइड कर रही है, तो मेरे पास वर्नियर स्केल रीडिंग कितनी आई, 2 आई। सही है। फिर उसके बाद फ्रैक्शनल पार्ट के लिए मैं इस वर्नियर स्केल को मल्टीप्लाई करूँगा लीस्ट काउंट से, तो ये हो जाएगा 0.02। टोटल के लिए फ्रैक्शनल पार्ट प्लस मेन स्केल, तो ये हो जाएगा 7.22। सही है। अब ये हमारी एक ऑब्जर्वेशन कंप्लीट हो गई। अब सेकंड ऑब्जर्वेशंस के लिए हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा डिस्टर्ब करोगे या थोड़ा बाहर या अंदर की तरफ। सही है। दोबारा से इसको प्लेस करेंगे टेस्ट ट्यूब को, फिर से हम उसी तरीके से सेट करेंगे इसको। ये कांटेक्ट में होना चाहिए। ये हो गया, कांटेक्ट में आ गया। सही है। ये कांटेक्ट में, लेकिन यहाँ से कांटेक्ट में नहीं है सही से, तो इसको मैं थोड़ा स्ट्रेट रखूँ तो अच्छा है। ऊपर की तरफ वर्टिकल रखेंगे तो ये अच्छा है। सही है। तो ये सेटअप हो गया। इसके बाद इसको साइड पे रखें टेस्ट ट्यूब को, फिर से आपने रीडिंग नोट डाउन करना है। रीडिंग देखें यहाँ पे, ये वर्नियर का 0 मेन स्केल की 7.2 वाली लाइन को क्रॉस कर चुका है, तो इसका मतलब आपकी मेन स्केल रीडिंग क्या आई है, अभी भी 7.2 है। ये हो गया। फिर उसके बाद वर्नियर स्केल देखेंगे। वर्नियर में देखें कौन सी लाइन बेस्ट कॉन्साइड कर रही है, ये वाली 0, ये 1 2 4 5 6 7 कर रही है, 8 आउट जा रही है, 9 भी आउट जा रही है, 10 भी आउट जा रही है, 8 7, ये 6 7 8 कर रही हैं। तो जो बेस्ट कर रही है मेरे हिसाब से वो ये वाली 7 वाली लाइन कर रही है। तो मेरे पास जो वर्नियर स्केल आया वो कितना आया, 7 आ गया। सही है। अब मैं निकालूंगा फ्रैक्शनल पार्ट के लिए 7 को मल्टीप्लाई करूंगा लीस्ट काउंट से, तो ये हो जाएगा 0.07। टोटल रीडिंग के लिए क्या करूंगा, मैं इस फ्रैक्शनल पार्ट को प्लस करूंगा मेन स्केल से, तो ये मेरे पास हो जाएगी वैल्यू 7.27। सही है। फिर उसके बाद ये मीन वैल्यू चाहिए मुझे यहाँ पे, तो इन दोनों को प्लस करूँगा, डिवाइड बाय 2 कर दूँगा। ये है 7.22 प्लस 7.27। इसको फिर डिवाइड करें 2 से, तो आपके पास जो भी वैल्यू आएगी वो आपका बेसिकली डेप्थ ऑफ टेस्ट ट्यूब होगा। ये है 7.245 सेंटीमीटर्स। सही है। ये आपकी इनर डायमीटर आ गया टेस्ट ट्यूब का, और ये आ गया डेप्थ। तो ये दो चीज़ें हमें फॉर्मूले में चाहिए थे, इसीलिए। तो ये हो गया हमारे पास ये पार्ट 4। सही है। पार्ट 4 हो गया। अब उसके बाद नेक्स्ट में हम क्या करेंगे, नेक्स्ट वाले पार्ट में पार्ट 5 में हमने क्या करना है, कैलकुलेशंस करनी है, एक वॉल्यूम ऑफ सॉलिड सिलेंडर और कैपेसिटी ऑफ टेस्ट ट्यूब, और फिर उस रिज़ल्ट भी उसी वीडियो में एक साथ ही लिख लेंगे। सही है। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।